इसका वजह से क्या करेंगे कि पब्लिक वाइन शॉप में दारू लेंगे, डुप्लीकेट दारू लेंगे। अभी महंगा होने के बाद क्या गोवा से माल आते हैं, दमन से माल आते हैं। ये महाराष्ट्र का सरकार को ही नुकसान है। ये पब्लिक क्या ये सस्ते का माल लेंगे, गाउटी पिएंगे, इसमें अपना हेल्थ को भी ख़राब करेंगे, सरकार का रेवेन्यू भी लॉस होएगा। उसके साथ साथ जितने भी रोड पे दारू पिएंगे, गाड़ी में दारू पिएंगे, जिधर बंद रहेगा वहाँ दारू पिएंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी तकलीफ होएगा। इसका ये हमारा आज का जो मुद्दा है, सरकार को गंभीर रीत से सोचना चाहिए। हमारा होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार का हाथ में है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वाशी में नवी मुंबई होटल ओनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में नए टैक्स बदलाव के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। नवी मुंबई, जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर लगने वाले टैक्स की नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए एक्साइज ड्यूटी में 60% की बढ़ोतरी, वैट को 5% से बढ़ाकर 10% और FL3 लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में 15% का इजाफा किया, पूरे राज्य के होटल और बार मालिकों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। इन नीतियों को अन्यायपूर्ण और उद्योग विरोधी बताते हुए 14 जुलाई को राज्य भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध के तहत 20,000 से अधिक बार, होटल बार और शराब की दुकानों ने एकजुट होकर एक दिन का बंद रखा। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, लोनावला, महाबलेश्वर, कोंकण जैसे तमाम क्षेत्रों में होटल और बार पूरी तरह से बंद रहे। विरोध के इसी क्रम में नवी मुंबई के वाशी स्थित शिवाजी चौक पर एक विरोध प्रदर्शन और पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवी मुंबई होटल्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद शेट्टी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शिव मुदिगेरे ने मीडिया के समक्ष बंद की औपचारिक जानकारी दी और सरकार की नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो उद्योग को पूरी तरह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। पत्रकार परिषद के दौरान डॉक्टर शिव मुदिगेरे ने यह कहा कि वैट टैक्स में बढ़ोतरी ने न केवल होटल व्यवसायियों के आय को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि ग्राहकों की संख्या में भी भारी गिरावट देखने मिलेगी। छोटे और मध्यम वर्ग के बार एवं होटल संचालकों के लिए इस वातावरण में काम करना लगभग असंभव होता जा रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं और शराब का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ेगा। व्यवसायियों ने सरकार से तत्काल संवाद स्थापित कर इस नए टैक्स नीति की समीक्षा करने और राहत देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो आगे और उग्र आंदोलन की तैयारी शुरू की जाएगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस आंदोलन के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। आज आपण जो वाशीमध्ये नवी मुंबईमध्ये जे प्रोटेस्ट करताय हॉटेल व्यवसाय वाचवण्यासाठी, तर त्या संदर्भात काय सांगाल आपण? ये महाराष्ट्र में हॉस्पिटैलिटी सर्विस मतलब होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये हमेशा पब्लिक का सेवा में लगा रहते हैं। ये इंडस्ट्री को पहले से सरकार से बहुत मदद मिले थे, लेकिन आजकल सरकार में हम लोग 1 साल का जो FL3 जो लाइसेंस बनते हैं जो बार एंड रेस्टोरेंट के, हम लोग 1 साल से पहले एडवांसली फीस भर के हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 17-18 लाइसेंस लगते हैं। ये हर इसमें भी अपने को फीस भरना पड़ता है। उसके बाद 5% वैट टैक्स थे, ये साल में उनको डायरेक्ट डबल कर दिया, 10% कर दिया। उसका साथ दारू का लाइसेंस जो फीस है MRP उसको भी महंगा कर दिया। इसमें हम लोग ट्रेड का माल रखते हैं। जो बार एंड रेस्टोरेंट FL3 सरकार से जो लाइसेंस लेते हैं, हम लोग सरकार का ही ट्रेड का जो दारू है वही हम लोग सेल करते हैं। वो सेल करने के बाद हमारे से सस्ते में वाइन शॉप में दारू मिलेगा तो पब्लिक हमारा पास आके क्यों पियेंगे? तो हम लोग AC सर्विस देते हैं, लेकिन हम लोग वैट भर के, सर्विस चार्ज भर के, होटल का खर्चा निकाल के हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए वो पब्लिक के ऊपर बर्डन हो जाते हैं। इसका वजह से क्या करेंगे कि पब्लिक वाइन शॉप में दारू लेंगे, डुप्लीकेट दारू लेंगे। अभी महंगा होने के बाद क्या गोवा से माल आते हैं, दमन से माल आते हैं। ये महाराष्ट्र का सरकार को ही नुकसान है। ये पब्लिक क्या ये सस्ते का माल लेंगे, गाउटी पिएंगे, इसमें अपना हेल्थ को भी ख़राब करेंगे, सरकार का रेवेन्यू भी लॉस होएगा।
उसके साथ साथ जितने भी रोड पे दारू पियेंगे, गाड़ी में दारू पियेंगे, जिधर बंद रहेगा वहाँ दारू पियेंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी तकलीफ होएगा। इसका ये हमारा आज का जो मुद्दा है, सरकार को गंभीर रीत से सोचना चाहिए। हमारा होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार का हाथ में है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका रहने का सुविधा नहीं है, ऐसा स्टाफ को हम लोग कामगार को हम लोग होटल में रहने का देते, खाने का देते, उनको पीएफ देते, उनको फंड देते, बीमार पड़ेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में खर्चा करते। इतना देने के बाद भी हमारा इंडस्ट्री को सरकार ने क्या दिया है? अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो हमारा एक सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इंडस्ट्री को बचाए, हमारे लोगों को बचाए, हमारा कामगार को बचाए। हमारा ये इच्छा है, ये अधिवेशन के टाइम पे हमारा ये ध्यान रख के सरकार हमें कुछ सुविधा देगा करके ये मान रखता था। सर, सूत्रों से मिली जानकारी के माफक जैसे कि लिकर होटल जितने भी है, तो वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट है, महीने में बड़ा बड़ा पैकेज उनको मांगते हैं। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार कैसा है कि सरकार देखो उनको काम करने के लिए रखा है। एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रखा है। तो रेवेन्यू उनका जो कायदे में वो लोग काम करते, हमारे उनके खिलाफ कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो कानून बनाया वो 1948 का है, वो कायदे को चेंज करना चाहिए। क्यों करके इन्होंने हमारा फीस बढ़ते इतना बढ़ा दिया, लेकिन हमारा टाइम वही है। क्यों करके उनको भी प्रेशर पड़ते हैं। अभी हमारा टाइमिंग है 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे एक्साइज वाला आके बंद करेगा तो फिर उनका भी नौकरी का सवाल है ना। तो ये चेंज करना चाहिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। एक आखरी सवाल, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं तुम्हाला काय फॅसिलिटी पाहिजे व सरकारकडे काय गावी आहे तुमची काय मागणी? तो होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेज बनाना चाहिए गवर्नमेंट। क्यों करके हम लोग इतना कामगार बढ़ाते हैं, ठीक है, उसका साथ जो लाइसेंस फीस है उसको लिमिटेशन में रखना चाहिए। एक साल भर हम एडवांस भर के एक करते हैं तो कोई भी इस चीज़ से लाइसेंस रद्द होते तो हमको कोई लाइसेंस फीस रिटर्न मिलते नहीं है। जो होटल में इंटीरियर वगैरह कोई भी चीज़ हम लोग इन्वेस्टमेंट रहते वो कुछ मिलते नहीं है। गवर्नमेंट से कोई लोन का भी स्पेशलिटी नहीं है। जो हम एक होटल बनाते हैं तो होटल में करोड़ों रुपए खर्चे रहते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ लोन स्पेशलिटी करना चाहिए। हमें मंथली उसको रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में हम सरकार को भी चुकाएंगे। हम कोई चोर तो है ही नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को लाखों करोड़ों हजारों करोड़ का लोन माफ करते हैं। होटल इंडस्ट्री में के लिए कोई लोन देते हैं क्या? कोई देते क्या? हमारा रेवेन्यू कितने है? पूरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से, मतलब होटल इंडस्ट्री से। तो हमारा मान यही है कि सरकार हमारा बारे में कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ सुविधा भी देवे, हम जो बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करें, बस। थैंक यू। डॉक्टर शिवा मुडिगेरे, नवी मुंबई उपाध्यक्ष, नवी मुंबई। डॉक्टर शिवा मुडिगेरे, उपाध्यक्ष, नवी मुंबई जोन, नवी मुंबई होटल एसोसिएशन में हम लोग शामिल है, क्योंकि होटल वाला अपने बहुत तंग हो चुका है। हमें एसोसिएशन का थ्रू निवेदन सब लोग दे के तंग हो चुका है। अभी सब होटल वाला मिलके, होटल इंडस्ट्री पूरा मिलके महाराष्ट्र में जो अभी को जो कॉल लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को समझाना मांगता है जी होटल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग जो बुला के बात करेगा, अभी अधिवेशन भी चालू है, वही सब हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये पब्लिक को भी बहुत दिक्कत आ रहा है। पब्लिक जो भी है, दारू तो अपना एसेंशियल से एसेंशियल में आता है। अभी दारू पीने वाला को उसको एकदम 100 रुपये कॉस्ट बढ़ेगा तो उन लोग का भी बजट बढ़ता है। और जो आदमी है दारू पीने वाला इलीगल में जाएगा, और जो अपना होटल में आके पीने वाला दाबा में जाएगा। दाबा खुला है, इलीगल कितना भी बनता है। अभी ये सब इसको लिए अप्रोच गवर्नमेंट कोई देता है, अप्रोच क्यों कर रहा है? अभी जो लाइसेंस ही है उसको लाइसेंस को क्यों नहीं देते सोचते नहीं लाइसेंस के बारे में। जो लाइसेंस ही अच्छा रहेगा उन लोग को रेवेन्यू भी मिलेगा। और हम लोग को जो होटल इंडस्ट्री है, लेबर इंडस्ट्री है, ये लेबर हाईएस्ट लेबर वर्क प्रोवाइड करता है, उन लोग को भी हम लोग को जो प्रोविजन मिलेगा। और हम लोग को जो पहले 1948 एक्ट में हम लोग को एक तो डिमार्केशन है, डिमार्केशन को हटाना मांगता है। डिमार्केशन नहीं तो अभी बीच में एक एक्सेस मिनिस्टर को मिला था, उन्होंने क्या बोला, हम लोग परमिट रूम में परमिट रूम में अपने रेस्टोरेंट में बैठ के लिकर ले रहे हैं हम लोग करके बोल रहे हैं। लेकिन मामला मैं लोग बात करते करते मैं बोला वो गलत है, क्योंकि उसके एक प्रोविज़न करो तुम लोग, कानून का हाथ में लेके आओ। नहीं तो क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। ये जो डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसमें करप्शन बढ़ता है। करप्शन के जो जितना कानून जास्ती करता है ये लोग उतना करप्शन बढ़ता है। क्योंकि दारू का व्यवसाय इतना ऐसा नहीं कि कोई अभी ये नहीं तकलीफ का इंडस्ट्री नहीं है। अभी इतना अपना सिक्योरिटी है, महाराष्ट्र पुलिस है, इतना सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी पुलिस है और नाम है वर्ल्ड में। अभी इन लोग को उतना कंट्रोल करने के लिए जास्ती तकलीफ नहीं होएगा।
लेकिन उतना प्रोविजन हो के भी हम लोग 24/7 बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, 24/7 वो बिजनेस करने का प्लान में है। लेकिन ऐसा सब दिक्कत आएगा तो हम लोग कैसे बिजनेस करेगा, ना हम लोग रेवेन्यू कैसे देगा गवर्नमेंट को, ये सब से हम लोग बोल रहे हैं। बाकी सर देश में वन नेशन वन टैक्स करके जो चल रहा है और फिर भी होटल एसोसिएशन को फिर से वैट भी भरना पड़ रहा है ऐसा मालूम पड़ा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वन नेशन वन टैक्स करके हम लोग भी उसको मानता है। अभी हम लोग के बीच में अपना GST 18% लगाया था बीच में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन गया, उसका वो लोग समझ गया कि टूरिज्म में आता है, टूरिज्म को बेनिफिट देना चाहिए, इसके लिए वो लोग 5% किया हम लोग को। जो छोटे होटल है सब 5% में, जो स्टार होटल में उसमें 18% अभी भी है, लेकिन जो हम लोग को छोटा होटल वालों को बेनिफिट दिया। अभी गवर्नमेंट के यही निवेदन है हम लोग को, जो टैक्सेस है हम लोग को छोटे छोटे होटल के ऊपर लगा रहे हैं, बहुत भारी पड़ रहे हैं। बड़ा होटल में जाता है कस्टम का कॉर्पोरेट कस्टमर्स जाता है, उन लोग को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटे होटल के डेली लेबर है, क्योंकि आप 100 रुपये कम आएगा तो उसमें बजट रहता है, उसका बजट के हिसाब से जाता है। ये हम लोग का एक साइड में बिजनेस भी कम हो रहा है, एक साइड में हम लोग का मार्जिन कम हो रहा है, और दूसरा हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स किधर से भरे गए हैं। अच्छा सर, जो अनधिकृत ढाबे, अभी होटल लाइन जो आपका होटल व्यवसाय लीगली लाइसेंस लेके टैक्स भरता है, पे करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, बट अनधिकृत जो ढाबे है वो ढाबे से तो सरकार को कुछ रेवेन्यू नहीं जाता और कुछ कार्रवाई क्या होती है उस पर? नहीं, उसमें देखो, उसमें हम लोग निवेदन घड़ी दे रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में था, ऐसा नहीं कि खाली कमिश्नर को देते हैं, हर एक एरिया में हम लोग उसको निवेदन कर लेते हैं कि ढाबा है, इतना चालू है, वीडियो के साथ में देता है। लेकिन कार्रवाई करता है, कोई करता है, 1-2 का कार्रवाई करता है कि एक दिन बंद रखता है, दूसरा दिन वापस चालू होता है। चाइनीज़ गाड़ी है, इतना चलता है, चाइनीज़ गाड़ी में भी दारू मिलता है। हर एक जगह पे क्या वेंडर से माल लेता है, अपना इसके दारू लेता है, दारू लेके जाके उधर ये लोग पी लेता है, खाली का पानी का गिलास देता है, पी लेता है। और इसमें क्या होता है, होटल व्यवसाय बहुत पीछे आ रहा है। अभी होटल खुलता है, जिसका होटल खोला है उसका सामने 2-3 गाड़ी लगता है। अभी गाड़ी वाला बाहर से लेके आके दारू पीने को देता है, और होटल के अंदर कौन आएगा? ये हिसाब से ना पब्लिक अपना बजट देखते हैं ना, बजट के हिसाब से काम करते हैं ना। जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है इसको बहुत भारी पड़ रहा है, जो कॉर्पोरेट लेवल में वो जो 18% लगेगा तो उससे कोई बारीक नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं छोटा धंधे बिजनेस वालों का थोड़ा गवर्नमेंट ख्याल रखे। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आपकी क्या गुजारिश है, क्या मांग है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हम लोग को अच्छा मदद किया है। एक टाइम में पुलिस लाइसेंस था, अपने को इसका फूड के लिए RC लाइसेंस था, पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उसको फडणवीस साहब ने हटा दिया हम लोग के लिए। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट करने दिया। इसमें क्या काफ़ी करप्शन भी कम हो गया और हम लोग का अच्छा बेनिफिट है। वैसे ही सोच के गवर्नमेंट अपना तरफ से काम करेगा, तो हम लोग फडणवीस साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को कुछ अच्छा प्रोविज़न करके दे दो कि होटल इंडस्ट्री सागर चले, जिंदा रहना चाहिए। इसके बाद का आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, ये आपकी कैसी रहेगी? इसके बाद में हम लोग पूरा महाराष्ट्र, इसके बाद में महाराष्ट्र में हम लोग उसका बाद में बैठ लेगा, वही सब से हम लोग जो भी डिसाइड करने का उसका बाद में देगा। अभी तो फिलहाल अधिवेशन चालू है, अधिवेशन में के लिए हम लोग ये सब गवर्नमेंट को थोड़ा मालूम पड़ने के लिए हम लोग ये बैठ लिया, ये स्ट्राइक लिया। सर थैंक यू।